हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तक काम किया था। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने सीखे थे। आज उससे एक स्टेप आगे चलते हैं और नई फॉर्म की बात करते हैं जो है रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म। होमोजीनियस फॉर्म हम किस डिफरेंशियल इक्वेशन को बोल रहे थे जिसमें dy बाई dx को हम रिप्रेजेंट कर पाए फंक्शन ऑफ y बाई x की फॉर्म में और फंक्शन ऑफ x बाई y की फॉर्म। तो जैसे हमने वेरिएबल सेपरेबल किया उसके बाद हमने रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल किया, कुछ काम करके हम रिड्यूस कर लेते थे। सेम काम यहां पे भी है। इक्वेशन हमें डायरेक्ट हमें दिखने को नहीं मिलेगा होमोजीनियस, बट थोड़ा एफर्ट करके हम उसको होमोजीनियस फॉर्म में बना लेंगे। तो इसमें आपको इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने को मिलेगी, ax प्लस by प्लस a1 b1 c1 ओवर a2x प्लस b2y प्लस c2। अगर इस तरह की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, राइट साइड में इस तरह के दो फंक्शंस पड़े हैं लीनियर टाइप के, और एक बात यहां पे ध्यान देने वाली है कि अगर यहां पे c1 और c2 ना हो तो ये इक्वेशन होमोजीनियस है, क्योंकि यहां से हम चाहे x कॉमन निकाल के इसको y बाई x की फॉर्म में बना सकते हैं या फिर y कॉमन निकाल के x y फॉर्म की बना सकते हैं। तो पर अब अगर कोई नॉन जीरो कांस्टेंट इसके साथ ऐड हो जाता है तब ये होमोजीनियस नहीं है, हम इसको इन दोनों में से किसी भी फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल x प्लस वाई प्लस 3 ओवर 2x प्लस वाई प्लस 1। तो अगर हम x कॉमन निकालने की बात करते हैं तो यहां पे तो ठीक है, y बाई x बन गया, बट इधर 3 बाई x आ जाएगा। इधर से भी x कॉमन निकाला तो 2 प्लस वाई बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स, बट ये सारा फंक्शन y बाई x फॉर्म में नहीं है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोला जाएगा। तो ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हम काम क्या करेंगे? तो पहली बात तो यहां पे कि जो a1 b1 और a2 b2 इन दोनों की रेशियो सेम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर रेशियो सेम होती है, फॉर एग्जांपल यहां पे बात करें, इधर भी अगर मैं 2y ले लेता हूं तो 2y लेने से तो एक और जानी पहचानी फॉर्म हमारे सामने दिख रही है जो है रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, क्योंकि अब तो ये x प्लस वाई का फंक्शन दिख रहा है ना सारा, तो x प्लस वाई को डी पुट करके सोल्व कर सकते हैं। तो अगर रेशियो सेम होगी तो उसमें तो दोनों फैक्टर एक जैसे ही होंगे, और रेशियो सेम नहीं है, जैसे अभी यहाँ पे 1 था, रेशियो सेम नहीं है, तब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने वाले हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे होमोजीनियस फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करेंगे कि इस इक्वेशन में अगर हम x और y को 0 0 पुट करते हैं तो c1 c2 बचता है। हम इनका ओरिजिन थोड़ा शिफ्ट कर देंगे। ओरिजिन किस तरह से शिफ्ट करेंगे इसको प्रॉपर एक एग्जांपल से ही करते हैं हम। जैसे dy बाई dx 2x प्लस y माइनस 3 और x प्लस 2y माइनस 3। तो ये देख पा रहे हो कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब मुझे ऐसा इधर राइट साइड पे ऐसी टर्म चाहिए कि अगर मैं x और y को 0 0 पुट करूं तो मेरा 0 0 बने, यहाँ पे कुछ और ना बचे, जैसे माइनस 3 बच रहा है। तो उसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्मेशन यूज की, पुट x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h। इसका मीनिंग कि जो x था मैंने उसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया, y को y प्लस k में फॉर्म कर दिया। तो ये ओरिजिन शिफ्ट करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि अब यहां पे अगर देखें dx किसके इक्वल आ गया d कैपिटल x के, और dy किसके इक्वल आ गया d कैपिटल y के, h और k कांस्टेंट। तो यहां पे dy ओवर dx बन जाएगा, तो इधर 2 x प्लस h प्लस y प्लस k माइनस 3 x प्लस h प्लस 2 y प्लस k माइनस 3। ठीक है, तो अब 2x प्लस y प्लस हो चुका है 2h प्लस k माइनस 3, और नीचे x प्लस 2y प्लस h प्लस 2k माइनस 3। यहां तक पहुंच गए। अब h और k हमने डिसाइड करने हैं कि क्या ले कि अपनी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाए होमोजीनियस फॉर्म में। तो मैं यही चाहूंगा कि ये मेरे पीछे वाले जो टर्म्स है ये दोनों 0 बन जाए। तो इसका मतलब h और k मुझे इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके मिल जाएंगे।
नेचुरल के अगर सोल्व करने हैं तो वो क्लियरली यहां से देख सकते हो कि h इक्वल टू 1 ले लेते हैं और k को भी 1 ले लेते हैं तो ये 0 बन जाएगा। तो जो ओरिजिन शिफ्ट करने की बात हम कर रहे थे, एक्चुअल में वो ओरिजिन कहां पे शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे x प्लस 1 और स्मॉल y कैपिटल Y प्लस 1, हम ये ट्रांसफॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो अगर ये लेके चलते तो फिर यहाँ पे तो पक्का 0 बन जाता। तो अपने पास इक्वेशन कितनी बचती है अभी, dy ओवर dx 2x प्लस y ओवर x प्लस 2, ये इक्वेशन अपने पास बनती जो कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और सोल्व करने के लिए क्या करना है वो अब हमें पता है कि हम कैपिटल y को क्या पुट कर देंगे, y बाय x को क्या पुट कर देंगे t। अब सारा काम पीछे वाला हो गया, जैसे हम होमोजेनियस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो इसको अब सोल्व करके देखते हैं। तो सोल्व करने पे हमें क्या मिल जाता है, जब y को हम tx पुट करते हैं तो t प्लस एक्स dt बाई dx, और ये dy बाई dx की वैल्यू है तो यहां पे कितना बन जाएगा 2 प्लस t ओवर 1 प्लस 2t। ठीक है, x कॉमन निकालेंगे तो y बाई x बनेगा, उसको t लिख देंगे। तो अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए t को एक तरफ करते हैं, माइनस टी, तो ये एलसीएम लेने पे क्या बन जाएगा 1 प्लस 2t 2 प्लस t माइनस t माइनस 2t स्क्वायर। तो ये तो t से t कैंसिल हो गया है, तो 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस 2t। ठीक है, तो अब वेरिएबल सेपरेट करते हैं इसके, 1 प्लस 2t ओवर 2 इंटू 1 माइनस t स्क्वायर, और साथ में है dt इक्वल टू 1 बाय x और dx। नेक्स्ट स्टेप हमें पता है कि इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ। तो इंटीग्रेट करने के लिए यहां पे थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये फैक्टर बन गए हैं। तो x अपना कैपिटल X प्लस 1 था और y कैपिटल Y प्लस 1, तो 1 प्लस 2t ओवर 2 है, 2 को हम उधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको नहीं रखते यहाँ पे, तो ये 1 माइनस टी 1 प्लस टी बन गया है 2 बाई एक्स dx। तो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ये सीखा था हमने कि t को पहले 1 पुट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 3, और t को माइनस 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 मिलेगा, ये dt। अब इंटीग्रेट करते हैं साथ में, तो 2 बाई एक्स dx इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ log 1 माइनस टी माइनस log 1 प्लस टी, ठीक है, इक्वल टू log x प्लस log c देते हैं। अब बाकी इसमें एडजस्ट करना है हमें, तो ये माइनस यहां से कॉमन निकाल के साइड पे कर दो, तो log 1 माइनस टी स्क्वायर ही बन जाएगा, इधर ये ऊपर जाके एक्स स्क्वायर बन जाएगा, log x स्क्वायर द सी एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो माइनस ऑफ log सी एक्स स्क्वायर बन गया। तो माइनस को कैंसिल करने के लिए माइनस ऊपर शिफ्ट करेंगे, और एक्सपोनेंशियल अगर अप्लाई करते हैं तो 1 माइनस टी स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 1 ओवर सी एक्स स्क्वायर, और 1 माइनस टी की वैल्यू वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर हो जाएगी यहाँ पे, ये 1 ओवर सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो बचेगा कितना 1 ओवर सी, उसको हम नया कांस्टेंट बोल सकते हैं c1। अब बात की बात बचेगी, हमें तो सॉल्यूशन स्मॉल x और स्मॉल y में चाहिए, तो कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू अपने पास है, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो ये x माइनस 1 स्क्वायर माइनस y माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा जल्द। ठीक है, तो रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस में हमें एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना है कि पहले ओरिजिन शिफ्ट करके हमें जो भी कांस्टेंट है उसको रिमूव करने, और बाकी सारा कंसेप्ट तो वही चलेगा। ठीक है, तो इसके एक क्वेश्चन और करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी जैसा, सोल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन, और दिखने से पता लग रहा है कि ये भी रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस फॉर्म का है। तो अब इसको प्रॉपर लिखते हैं जिस तरह से हमें एग्जाम में लिखना होगा। तो सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx x plus y plus 4
over x minus y minus 6. So now let x equal to capital X plus h and y equal to capital Y plus k, so that dy by dx किसके इक्वल आ जाए, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X. ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को नेम हम 1 दे रहे हैं, इसको नेम, सारी कंडीशन को नेम 2 दे रहे हैं. तो यूजिंग 2 in 1 वी गेट, क्या मिलने वाला है हमें, d कैपिटल Y ओवर d कैपिटल X. और यहाँ पे ये सारा 2 में ही है तो क्या बन जाएगा, x प्लस y, और पीछे जब बात बनेगी तो एक एक्स्ट्रा आएगा, k एक्स्ट्रा आएगा, h प्लस k प्लस हो जाएगा 4, और नीचे x माइनस y, और यहां से h आने वाला था माइनस k माइनस. ठीक है, नाउ चूज h and k such that h plus k plus 4 इक्वल टू 0 बन जाए और h माइनस k माइनस 6 इक्वल टू 0. ये बात यहाँ पे लिखोगे क्योंकि तभी वही हम h और k चाहते हैं, जिससे ये दोनों पीछे वाले क्या बन जाए, 0. तो इन इक्वेशंस को सोल्व करके क्या पता लग रहा है, h की वैल्यू अगर हम 1 ले लेते हैं और k की वैल्यू -5, तो काम चल जाएगा. Therefore h equal to 1 and k equal to -5. h equal to 1 and k equal to -5. ओके है, ठीक है. तो h1 k -5 आ गया, तो इसका मतलब जो x था वो कैपिटल X प्लस 1 है और y है कैपिटल Y माइनस 5. Therefore, ठीक है. नाउ इस इक्वेशन को नहीं हम क्या दे रहे हैं, 3. तो put the values of h and k in 3. तो 3 में पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, dy by dx x प्लस y ओवर x माइनस. ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई है होमोजेनियस फॉर्म में. अब इसको हमें सोल्व करना है. होमोजेनियस बन गई तो उसके बाद वाला काम हमें पता है किस तरह से इसको सोल्व करना है. सोल्व करते हैं इसको. For the solution of 4, let y by x equal to t, so that dy by dx इसके इक्वल आ जाएगा t plus x dt by dx. ठीक है. Therefore 4 becomes, अब फोर्थ इक्वेशन क्या बन जाएगी, t plus x dt by dx, और यहाँ पे x अगर आपने कॉमन निकाला है तो यहाँ पे 1 plus t over 1 minus t बन जाएगा. This implies x dt over dx किसके इक्वल है, 1 plus t over 1 minus t minus t के. Means x into dt by dx. एलसीएम लेंगे तो क्या बनने वाला है, 1 plus t minus t plus t स्क्वायर. माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, नीचे है 1 माइनस टी, टी से टी कैंसिल आउट कर दो तो वेरिएबल सेपरेट होते नजर आ रहे हैं. इसका मतलब 1 माइनस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर के साथ dt है और 1 बाय x dx. नाउ इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स. इंटीग्रेशन करने पे क्या बन जाएगा, तो 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर अलग कर लेते हैं, माइनस टी ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर अलग कर लिया, और 1 बाय एक्स तो ठीक ही है. अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलने वाला है, यहां पे तो tan इनवर्स बन गया. tan इनवर्स, और इधर नीचे वाले का डेरिवेटिव 2t है तो 2 अगर लगा लेते हैं, इधर भी 2 ले लेते हैं, माइनस 1 बाय 2 log 1 प्लस टी स्क्वायर, इधर log x प्लस log c. ठीक है. अब बाकी क्या बचा है, t की वैल्यूज और x की वैल्यू पुट करनी बाकी काम बचा है, तो वो कर देते हैं. ये tan इनवर्स y बाय x माइनस 1 बाय 2 log 1 प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर, तो log cx है, इसको इकट्ठा कर देते हैं.
tan इनवर्स जो कैपिटल Y है इसकी वैल्यू क्या अपने पास आई थी, हमने लिखा था x को कैपिटल X प्लस 1 और y को कैपिटल Y माइनस 5। तो कैपिटल Y की वैल्यू कितनी बन गई, y प्लस 5 और x की वैल्यू x माइनस 1। ठीक है, -1/2 log ये बन चुका है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर x स्क्वायर। तो x स्क्वायर की वैल्यू x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 5 स्क्वायर ओवर x माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू log c x माइनस 1। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ, log को एक तरफ ले जाके हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी। लोग को वहां लेके जाते हैं 1/2 को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं सारे के, तो लोग उधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस में है तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 स्क्वायर, इस सारे का रूट है और नीचे स्क्वायर रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 5 से x माइनस 5 भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको भी अगर एक्सपोनेंशियल में लेके आना चाहते हो तो वो भी अभी अपने पास चॉइस है, नहीं तो यहां तक भी काम छोड़ा जा सकता है। इसको एक्सपोनेंशियल में लेते हैं तो e रेज़ टू पावर tan इनवर्स y प्लस 5 ओवर x माइनस 1 बन जाएगा और इक्वल टू तो जो पड़ा है ये c इंटू रूट x माइनस 1 स्क्वायर प्लस y प्लस 5, ये इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था, जिसमें स्टेप पता लग जाना चाहिए कि क्यों सा एक्स्ट्रा करना है। नेक्स्ट हम आगे फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की अगली टाइप पे चलते हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट टाइप अब अपने पास है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमें इस फॉर्म में गिवन है सम m dx plus n dy equal to 0 where m and n are functions of x and y। कांस्टेंट भी हो सकते हैं बट एक्चुअली ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, सिर्फ कांस्टेंट नहीं है। तो इस इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोला जाएगा, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कब बोला जाता है? तो एक सिंपल सी बात है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन अगर मैं लिखूं आपके सामने x dy प्लस y dx इक्वल टू 0, तो इसमें खास बात क्या है, ये जो लेफ्ट साइड में जो भी चीज लिखी है ये एक्चुअल में क्या है, डेरिवेटिव ऑफ x इंटू वाई। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो यही मिलेगा, x इंटू डी वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। तो अगर आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को m dx प्लस n dy को डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, सम सिंगल फंक्शन में रिड्यूस कर सकते हो, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब मर्ज हो सकती है अगर इक्वेशन, तो वो इक्वेशन है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हर बार हमें इतनी आसानी से पता नहीं लगेगा कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं, तो उसके लिए चेक करने के लिए अपने पास कुछ वे हैं, कुछ रूल्स हैं, उनको ट्राई करते हैं। जैसे रूल अपने आप बन जाएगा, देखो, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स वाई, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हम इसका टोटल डेरिवेटिव लिखें तो क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई, इसको बोला जाता है टोटल डेरिवेटिव। तो अगर आपको पूरी इक्वेशन को मर्ज करना है इसमें एक सिंगल फंक्शन के डेरिवेटिव में, और सिंगल फंक्शन क्या कहता है कि मेरा तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेल एफ बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एफ बाई डेल वाई इंटू डी वाई। तो ये दोनों अपनी तरफ से सही है, मर्ज कर ले तो वही है, अगर वो खुलता है तो वही देता है। तो अगर ये दोनों एक ही हैं तो कंपेयर करके हमें क्या मिलेगा, m किसके इक्वल आ गया, डेल एफ बाई डेल एक्स की, और n किसके इक्वल आ गया, डेल एफ बाई डेल वाई। अब बात देखो कि अगर मैं m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कर देता हूं पार्शियली, तो ये क्या बन जाएगा, डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई, और n का डेरिवेटिव कर देता हूं विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो ये डेल स्क्वायर एफ ओवर डेल एक्स डेल वाई। और क्योंकि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो ये दोनों सेम होने वाले। तो डेल एम बाई डेल वाई किसके इक्वल आ रहा है, डेल एन बाई डेल एक्स के, या करली एम बाई करली वाई बोलते हैं इसको, इक्वल टू है करली एन बाई करली एक्स। तो अगर ये दोनों सेम है तो ये बात पक्का होने वाली है, ये बात है तो ये भी पक्का हो जाएगा।
तो इसका मतलब अब क्या हुआ, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब बोलेंगे, हमें चेक क्या करना है, जस्ट डेल एम बाई डेल वाई किसके इक्वल आ जाए, डेल एन बाई डेल एक्स। ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई है अगर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट चेक करने वाले हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी देख रहे हैं, तो ये m है, ये n है, तो डेल एम बाई डेल वाई करके देख लो 1 आ गया, डेल एन बाई डेल एक्स करके देख लो 1 आ गया। जहां भी ये होगा इक्वेशन पक्का मर्ज हो जाए। ठीक है, ये अभी एक चेक करने का वे है, इसके ऊपर और बात करते हैं अभी। और हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे देख सकते हैं कि हम अपनी तरफ से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को या अपनी तरफ से कोई ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहते हैं जो एग्जैक्ट हो, तो कैसे बना सकते हैं। जैसे x प्लस वाई dx है प्लस x माइनस वाई dy। पहले हम एग्जैक्ट को अच्छे तरह से देख लें, क्या ये एग्जैक्ट है। अगर चेक करना हो तो कंडीशन वेरीफाई करते हैं। ये m हुआ, ये n हुआ, तो डेल m बाई डेल वाई 1 के इक्वल आ गया, और डेल n बाई डेल एक्स भी किसके इक्वल आ गया, 1 के। तो इक्वलिटी है मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट है तो एक बार समझ लो, ये इक्वेशन पक्का मर्ज होगी किसी ना किसी फंक्शन के डेरिवेटिव में। ये एक तरीका है जिससे हमें सॉल्यूशन डायरेक्ट पता लग जाएगा, बट अगर हमें एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो प्रॉपर वे से करना पड़ेगा। पहले मैं ये आपको दिखा दूं कि हमें इक्वेशन को दिखने से सॉल्यूशन पता लग जाना चाहिए कि कैसा आने वाला है, फिर अगर जब पूरा सोल्व करेंगे तो फिर उससे मैच भी हो जाएगा। देखो यहां पे x dx है प्लस y dx, x dy माइनस y dy इक्वल टू 0। तो x dx और y dy, ये x के साथ dx की टर्म है, y के साथ dy की टर्म है। यहां पे इसी को ध्यान से देखो, ये x dy प्लस y dx है, तो पिछली इक्वेशन में हमने ऐसा कुछ किया। चलो ये क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई। और ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं हम डेरिवेटिव की फॉर्म में। x किसका डेरिवेटिव होता है, x स्क्वायर बाय 2 का, और y किसका डेरिवेटिव होता है, y स्क्वायर बाय 2 का। तो ये डेरिवेटिव हो गया इक्वल टू 0। तो डेरिवेटिव अगर एक तरफ करते हैं तो ये x स्क्वायर बाय 2 माइनस y स्क्वायर बाय 2 प्लस xy इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय 2 प्लस xy इक्वल टू कांस्टेंट, ये इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन भी आता है। ये है डायरेक्ट फॉर्म, सिर्फ इक्वेशन को एडजस्ट करो सॉल्यूशन मिल जाता है। बट अगर इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखना होगा तो अपने पास रूल है, उसके अकॉर्डिंग ही जाना पड़ेगा। बट बात ये है कि हम पहले देख लें इक्वेशंस को, सीखना अच्छे से। अब खुद देखो कि अगर आपको कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो करना क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि अभी आप वीडियो पॉज करके 5 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ अपनी तरफ से, और देखो कितना टाइम लगता है। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन को ना सोचे यहां पे कि ऐसी कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जो एग्जैक्ट होगी, नहीं। आप उल्टा काम लेके चलो, क्योंकि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट होती है तो उसने मर्ज होना है फंक्शन में। आप फंक्शन को उठाओ और उसको खोल के लिखो। फॉर एग्जांपल आपको जो x और y का फंक्शन अच्छा लगता है आप उसको उठा लो। जैसे मैंने e⁻x into y उठाया, अगर मैं इसका डेरिवेटिव ओपन करके 0 लिख दूं, क्या बनेगा, e⁻x dy प्लस y e⁻x dx इक्वल टू 0। अब आप चेक कर सकते हो कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। डेल m बाई डेल y e⁻x बनेगा, डेल n बाई डेल x e⁻x बनेगा, ये एग्जैक्ट बनेगा। तो जो फंक्शन आपको अच्छा लगता है x और y में, वो उठाओ और उसका डेरिवेटिव ओपन करके लिख दोगे, तो वो इक्वेशन हमेशा क्या बनेगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे हमें पक्का पता लग जाएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब सिर्फ इकट्ठा करना है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। अगर एग्जैक्ट है तो मतलब ये डेरिवेटिव है किसी फंक्शन की फॉर्म का, तो इसका मतलब f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट ही इसी का सॉल्यूशन है। ये बात देखो, जिस फंक्शन में इसने मर्ज होना है दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो बस, अब तो वो डेरिवेटिव कांस्टेंट बन जाएगा वहां पे। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया एग्जैक्ट। तो इसका मतलब बस वो फंक्शन पकड़ने आ जाए जिसका ये एग्जैक्ट था, वो इसका सॉल्यूशन बन जाएगा। तो और दूसरी बात क्या है
कि डेरिवेटिव ऑफ, अब यहाँ पे एक तो सॉल्यूशन ये हो गया, बट हम इसको उधर ना लेके जाए, इसी को ही ओपन करें तो क्या होगा, del f by del x into dx plus del f by del y into dy इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि f तो सॉल्यूशन है, हम यहां से किसी तरह से f निकालना है, तो dx के साथ जो टर्म पड़ी है उसको m बोल रहे थे। इसका मतलब अगर हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे तो f बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ m। अगर del f by del y लेते हैं वो n के इक्वल है, यहां इंटीग्रेट कर दें f किसके इक्वल आएगा, n dy। तो सॉल्यूशन तो अपने सामने ही पड़ा है, m का यूज करके भी निकल सकता है, n का यूज करके भी निकल सकता है, बट अब थोड़ी गड़बड़ होगी, f और दोनों जरूरी नहीं कि f सेम हो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, उसकी बात करनी है। तो सॉल्यूशन ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या लिखा जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ m dx। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हो तो y क्या होगा, कांस्टेंट, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n dy, और यहां पे क्या लिख देंगे हम, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x। यहां से वो टर्म उठा लो जिसमें से x नहीं, इक्वल टू कांस्टेंट। ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन लिखने का वे। कैसे बनाए पूरा पूरा अभी क्लियर हो जाता है। जैसे अभी हमने पिछली इक्वेशन को किया, x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वाई डी वाई इक्वल टू। अगर मैं यहां से सॉल्यूशन निकालना चाहूं तो इस रूल पहले इन दोनों के अकॉर्डिंग देखें, तो m का मुझे इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बन जाएगा, y को कांस्टेंट लेंगे तो ये x² 2 प्लस xy बनेगा, और इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो xy माइनस y² 2 बनेगा। यहां पे बात देखो, हमने जो सॉल्यूशन निकाला था, थोड़ा वीडियो बैक करके भी देख लेना अगर नहीं याद है, तो x² माइनस y² 2 था प्लस xy इक्वल टू कांस्टेंट सॉल्यूशन निकाला था हमने। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, क्या यही चीज सेम बनेगी, नहीं ना, क्योंकि ये वाली टर्म एक्स्ट्रा आ गई ना xy वाली। अब इस चीज को ध्यान से देखो, यहां पे ऐसा क्यों लिखा गया, टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, क्योंकि जहां पे अगर xy टर्म उठाते हो, इंटीग्रेशन y करने के बाद वापस वही टर्म में आ जाना है, क्योंकि वहां पे y कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन करने पे x आएगा, वो टर्म पक्का रिपीट होगी। उस रिपीटेशन को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे पहले ही कहते हैं कि x छोड़ दो, जो आएगा y वाला आएगा। तो अब सॉल्यूशन क्या करना था, दोनों को ऐड करना था। अगर यहाँ पे xy टर्म ना लेते तो अपने पास बनता क्या, सिर्फ माइनस y² 2 और इक्वल टू क्या कांस्टेंट। ये इसका जनरल सॉल्यूशन बन गया। तो अगर कभी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछा जाता है, आइडिया खुद का लगा सकते हो फंक्शन ऊपर इक्वेशन एडजस्ट करके, बट हमें एग्जाम में इसी रूल को फॉलो करना होगा, इसको इसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन देना होगा। ठीक है, तो अब इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर। तो चलिए इस इक्वेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। mdx प्लस n dy फॉर्म में गिवन है। पहले हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं। एग्जैक्ट है तो तभी हम उस रूल से जांच पाएंगे आप। तो ये m गिवन है, n हो गया। तो सॉल्यूशन के लिए हियर m इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2y² and n equal to y² minus 4xy minus 2x² by comparing one with mdx plus n dy equal to 0. So now del m by del y is minus 4x minus 4y and del n by del x is minus 4y minus 4x। ठीक है, तो सेम आ रहा है। तो मींस del m by del y equal to del n by del x, therefore one is exact differential equation। Therefore solution of one is integration m dx y constant plus n
टर्म्स नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो कर देते हैं यहां पे m का इंटीग्रेशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या बन जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर प्लस यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं और x वाली टर्म छोड़ देनी है हमने यहाँ पे, इसलिए साइड कर देंगे, प्लस कितना बन गया y क्यूब बाय 3 इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसी जैसा क्वेश्चन है, ये आगे है, सब कुछ वैसे ही लिखना है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ये m है और ये n है, तो डेल m बाय डेल y करेंगे तो कितना आएगा, इसका 0 होगा, इसका e रेज टू पावर का तो पहले e रेज पर x बाय y ही रहेगा माइनस x बाय y स्क्वायर, और डेल m बाय डेल x करेंगे जब, तो e रेज पर x y पहले सेम रखते हैं, अंदर वाले का क्या हो जाएगा माइनस 1 बाय y प्लस 1 माइनस एक्स वाई एज इट इज, अब e रेज पर x बाय y वैसे ही, तो साथ में आ गया 1 बाय y। क्लियर? अब देखो यहाँ पे जब ये अंदर शिफ्ट होगा माइनस में है और एक प्लस में होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचने कितना वाला है माइनस एक्स बाय वाई स्क्वायर ई रेज पर एक्स पर, तो सेम आ रहे, तो ये भी पक्का एग्जैक्ट बने। सॉल्यूशन इसका भी इसी फॉर्म में लिख देते हैं। अब तो m का भी रिस्पेक्ट टू x करना है इंटीग्रेशन, 1 प्लस ई रेज पर एक्स बाय वाई का dx कर देंगे, प्लस n में जो टर्म्स x जिसमें x नहीं है वो उठा लिया, अब x तो सब में है, ये अंदर जाएगा तो सब में x पड़ा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट। अब विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करने लगे तो क्या आएगा x प्लस y कांस्टेंट है इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, तो इंटीग्रेशन नीचे कांस्टेंट आ जाता होता है, इक्वल टू c बन गया, तो x प्लस y ई रेज पर x बाय y इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर पता लग जाता है तो सॉल्यूशन लिखना सिर्फ एक स्टेप का काम है, ये हमें आना चाहिए। क्लियर?